पण स्वराज्य हे डोईवर आलेल्या धगधगत्या सूर्यासारखं आहे. ते कायम धगधगतच राहिलं पाहिजे. परकीय आक्रमणांच्या काळरात्री येतच राहतील, पण अशा या काळरात्रींना मधोमध चिरायलाच आपण पुन्हा केशरी रंग बनून जन्माला यायचं आणि हातातल्या तरवारीच्या टोकावर स्वराज्य टिकवायचं. कारण हे राज्य व्हावे ही तो श्रींची इच्छा. प्रणाम दोस्तों, मॉनसून एक्सपेडिशन के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है. आज हम चलेंगे एक ऐसी जगह जो आज भी मराठी साम्राज्य की दीवार बनकर दक्कन में शान से खड़ा है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसे स्वराज्य की राजधानी बनाया, वही राजगढ़ किला आज भी वीर मावलों की कहानी बयां करता है. सुबह के 4 बजे और हम 5 दोस्त निकलते हैं राजगढ़ की तरफ. पुणे से राजगढ़ बस 45 किलोमीटर दूर है. हम राजगढ़ पाली द्वार से चढ़ने वाले थे, इसीलिए हम मुड़ते हैं पाली गांव की तरफ, जो इसका बेस विलेज है. 5:30 बजे बेस विलेज पे पहुंचते ही सूरज ने पूर्व से रोशनी फैला दी थी. मौसम बेहतरीन था, ठंडी हवा और एक ट्रेल जो घने जंगल की तरफ जा रही थी. और उसी जंगल से घिरा हुआ था विशाल राजगढ़, जो इतना विशाल था कि मानो आसमान में बादल की चादर को चीरने की कोशिश कर रहा हो. सिर्फ पार्किंग के 50 रुपीज़ पे करके हम चल पड़े ट्रेल की ओर. इस ट्रिक की पूरी जानकारी मैं ट्रिक के दौरान दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना. राजगढ़ का इतिहास वैसे बड़ा प्राचीन है. ईस्वी सन 76 में गौतमीपुत्र सातकर्णी यानी शालिवान राजा ने शक डायनेस्टी के नहपान शासक को हरा के इस पहाड़ को अपने कब्जे में लिया. राजा शालिवान के शासन के दौरान इस किले को बनाया गया, पर तब इसका नाम राजगढ़ नहीं था. पहले इस पहाड़ को मुरंब देवाचा डोंगर इस नाम से जाना जाता था. 1613 के दौरान यही मुरंब देवाचा डोंगर कभी आदिलशाही तो कभी निजामशाही के शासन में रहा. फाइनली छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को 1645 के आसपास जीत लिया. तब इसे राजगढ़ नाम दिया, यानी किलों का राजा. यहाँ महाराज ने कई बदल किए, जैसे तटबंदी को और सुरक्षित बनाया, द्वार का निर्माण, पानी की टंकियाँ इत्यादि. ज्योग्राफिकली भी ये फोर्ट मराठों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था. किला समुद्र से 1376 मीटर ऊंचा है. इसे चाहे कहीं से भी ट्रेक करो, हमें कम से कम एक नदी या एक पहाड़ तो क्रॉस करना ही पड़ता है. इसीलिए प्राचीन काल में इसे चारों तरफ से घेरना नामुमकिन के बराबर था. किले के 3 मुख्य द्वार हैं. गुंजवने द्वार, जिसे चोर दरवाज़ा भी बोलते हैं, पाली द्वार और भोर द्वार. पाली द्वार इन सब में ट्रेक के लिए सबसे आसान माना जाता है और हम इसी द्वार से राजगढ़ को चढ़ने वाले थे. किले को 3 माचियाँ हैं, सुवेड़ा माची, संजीवनी माची और पद्मावती माची. इसके साथ पद्मावती मंदिर और रामेश्वरम मंदिर भी वहाँ पे मौजूद है. पद्मावती मंदिर में 30 लोगों तक रहने के लिए जगह है, जहाँ पे अक्सर लोग कैंपिंग करते हैं. कई जगहों पे पानी की टंकियाँ और गुफाएं भी मौजूद है. अब राजगढ़ और साफ दिख रहा था. जितना सोचा था उससे कई गुना विशाल. किले के सबसे ऊंचे छोर पे पठार है, जिसे बाले किला कहते हैं. यहाँ से किले के विस्तार के साथ आसपास फैले परिसर पे नज़र रखना आसान था. 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें पाली दरवाजा के दर्शन हुए. यहाँ की हवा में एक संतुष्टि की भावना थी. किलाबंदी की मजबूती का अंदाज हमें अंदर आते हुआ. कई जगहों पे दीवारें टूटी हुई थी, तो कई जगहों पे बस अवशेष बचे थे. न जाने कितने तोपों के आक्रमणों को इन्होंने झेला होगा. सूर्य पूर्व में साफ दिखाई पड़ रहा था. द्वार पे थोड़ी फोटोग्राफी करके हम सीधे निकल पड़ते हैं बाले किले की ओर. बाले किला पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था. इस किले ने कई सारे परप्रांतीय शासनों को राज करते हुए देखा है. छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे हुई, जिसका ये साक्षी भी है. जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजाराम महाराज का जन्म यहीं पे हुआ था. उनकी पत्नी सईबाई का निधन भी यहीं पे हुआ था.
सूरत से मुगलों का खजाना लूट के महाराज राजगढ़ ही लेके आए थे। और सबसे महत्वपूर्ण, जब पुरंदर तह के चलते महाराज को 23 किले मुगलों को देने पड़े थे और बस 12 अपने पास रखने थे। उन्हीं 12 किलों में से एक था राजगढ़। बाले किला क्लाइंब करना वैसे कठिन है, पर इससे जाने वाला एक छोटा सा रास्ता बड़ा ही सुंदर है। करीब 15-20 मीटर की चढ़ाई, वो भी हिलते डुलते रेलिंग को पकड़ के करना आसान काम थोड़ी ना है। हम ऊपर सावधानी से पहुंच गए थे। आलीशान बाले किला फॉग से भरा हुआ था। ऊपर से नीचे के नज़ारे साफ नजर नहीं पड़ रहे थे। कहीं एक कोने से रोशनी इस घने फॉग को भेदने की कोशिश कर रही थी, पर जो सबसे स्पष्ट दिख रहा था वो था केसरी ध्वज, जो अपना सीना ताने खड़ा था। सामने की तरफ थी सुवर्णामाची, जो बादलों की वजह से अदृश्य हो गई थी, पर हवा चलते ही थोड़ी बहुत दिख जाती थी। हम इतनी ऊंचाई पे थे कि बादल हमारे पैरों के नीचे महसूस हो रहे थे। जितना चढ़ना मुश्किल था उससे दुगना उतरना। बड़ी सतर्कता से हम डिसेंड कर रहे थे। उतर के हम सीधे चले सुवर्णामाची की ओर। माची को जाने वाली ट्रेल ने तो दिल जीत लिया, अब खुद ही देख लो। राजगढ़ का भव्य स्वरूप और ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस की वजह से करीब 1645 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे स्वराज्य की राजधानी घोषित किया और अगले 26 साल तक यही स्वराज्य की राजधानी बना रहा। सुबह के 11 बज चुके थे। इतिहास के कई सारे पार्ट और यादों का पिटारा लेके हमने किले से उतरना शुरू किया। राजगढ़ कोई हिल स्टेशन नहीं है या कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं है। ये एक ऐतिहासिक वास्तु है जिसने न जाने कितने ही वीरों के बलिदान को अपने आंखों से देखा। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस शांत वास्तु को बस स्वच्छ रखना है ताकि आने वाले हर पीढ़ी को ये याद रहे कि हमारे पूर्वज कौन थे और उनकी शौर्य गाथा क्या थी। उसका सफ़र इसके साथ समाप्त होता है। मिलेंगे अगले व्लॉग में। जय शिवराय।